ऐसे इंकशाफात हुए कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि ये किस तरह के लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। वो दो मुकामात जहां से उन लोगों को बचाया जा सकता था, कहां पे मसला हुआ, मैं आपको पूरी की पूरी कहानी मिनट बाय मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दरअसल किसी भी कौम में जब भी कोई हादसा पेश आता है तो उसकी वजूहात जानने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह होती है कि दोबारा उस हादसे से बचा जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा हादसा होता है और उस हादसे को नए हादसे के ऊपर भुला दिया जाता है और फिर वो तारीख बन जाता है। लेकिन जब नया हादसा होता है तो फिर उसी तरह के पुराने हादसात को निकाल निकाल के ज़मीन से खोद खोद के दिखाया जाता है कि जनाब अगर ये हादसा उस वक़्त देख लिया जाता है इसकी वजूहात पे और उसका तदारुक कर लिया जाता तो ये दोबारा पेश ना आता। अब जबकि मैंने इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया कि सवात के अंदर ये 13-14 जानों को बचाया जा सकता था या नहीं, तो मेरे सामने ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि ये किस तरह के लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। वो दो मुकामात जहां से उन लोगों को बचाया जा सकता था, कहां पे मसला हुआ, मैं आपको पूरी की पूरी कहानी मिनट बाय मिनट सुनाने की कोशिश करूंगा और आपके सामने चीज़ों को रखूंगा। सबसे पहले तो लोग ये कह रहे हैं कि बंद टूट गया। दरअसल ये बंद नहीं टूटा। आप अगर इस नक्शे को देखें तो सबसे ऊपर है कलाम। यहाँ पर बारिश हुई और उस वक़्त बारिश हो चुकी थी। उसके बाद आप नीचे देखें बहरीन, उसके बाद नीचे आप आएंगे तो ख्वाजा खेला, मट्टा, ये सारे वो मकामात हैं, मालम जब्बा, ये सब वो मकामात हैं जहाँ पर बारिश हुई थी। और कितनी हुई? मालम जब्बा में 42 mm हुई, सैदो शरीफ के अंदर 46 mm हुई। अब अगर आप चार बाग से नीचे देखते हैं तो आपको एक पुल नज़र आता है जहाँ पे लिखा हुआ है मंगोरा। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं लोगों को डूबते हुए वहाँ पे पानी के अंदर बहते हुए तो हमें दूर एक पुल भी नज़र आता है, गालिबन ये वही पुल है। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पे बारिश होती है और बारिश होने के बाद वहाँ से 6738 क्यूसिक का रेला दरिया के अंदर शामिल होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ अल्लाह की करनी भी होती है। ये लोग आज यानी उस दिन रात को निकले नारान कागान के लिए, लेकिन सुबह पहुंच गए सवात और सवात में इन्होंने खाना उस होटल से खाया जो कि दरियाए सवात के बिल्कुल सामने था। और उसके बाद फिर बच्चे तस्वीरें खिंचवाने के लिए उस दरिया के अंदर चले गए, जिनको रोकने या जिन उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए चार बड़े भी उनके साथ चले गए। अब हुआ क्या कि जो बारिश हो रही थी वो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी, लेकिन पहाड़ों से पानी आ रहा था नदियों नालों की सूरत में और वो ऐसा ऐसा ज़मीन पर आ रहा था। अब कोई दरिया पहाड़ बहुत ऊंचा है, कोई पहाड़ कोई नीचा है, लेकिन हुआ ये कि जब पानी की जो स्पीड है कोई 15 मिनट पहले आ गया, कोई 10 मिनट पहले आ गया, लेकिन ये बहुत पीछे से पानी आ रहा था और ये इकट्ठा हो रहा था और एकदम से उसके अंदर उसने इंटर होना था। अब हुआ ये कि जब ये पानी जैसे ही इंटर होता है, अब सूरत हाल ये है कि जो हमारे पास होटल की सीसीटीवी फुटेज है उसके मुताबिक 9:37 पे पानी जो है वो रिवर बेड के अंदर दाखिल हुआ और उस वक्त तक दरिया खुश्क था। अब 9:45 पे 8 मिनट के अंदर अंदर जो पानी है वो ड्रामेटिकली एकदम से भर गया और बहुत ज़्यादा उसका फ्लो हो गया। अब जो बातें की जा रही हैं, देखें बहुत सी जो रिकॉर्ड इस वक्त हमने चेक किया है उसके मुताबिक वही कहते हैं कि जनाब फर्स्ट कॉल जो है हमें मिली है 9:49 पे, यानी कि पानी के बहाव बहुत तेज़ होने के तकरीबन 4 मिनट के बाद। लेकिन वहाँ पे एक खौफनाक और संगीन गलती होती है और वो गलती वहाँ पे बैठा हुआ ऑपरेटर करता है। वो ऑपरेटर जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मेडिकल इशू करार दे देता है और जिंदा लोगों को वहाँ पे बचाने के लिए एम्बुलेंस भेज देता है। अब होता क्या है कि जनाब वहाँ पे 9:56 पे यानी कॉल करने के
तकरीबन 7 मिनट बाद वहाँ पे रेस्क्यू पहुँच जाता है, लेकिन उनको ये पता चलता है कि जनाब यहाँ पे इनको बचाने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिज़ास्टर रेस्क्यू व्हीकल की ज़रूरत है। अब उस डिज़ास्टर रेस्क्यू व्हीकल के लिए आपको जनरेटर भी चाहिए था, आपको कश्तियाँ भी चाहिए थी, आपको रस्सियाँ भी चाहिए थी और बहुत कुछ आपको चाहिए था। तो हुआ ये कि वो सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा था कि इतने में पानी उन लोगों के नीचे से ज़मीन और साथ में उनको भी बहा कर ले गया। अब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, कुछ 1122 के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमें जो फर्स्ट कॉल है वो 9:49 पर नहीं, 9:55 पे वसूल हुई। जाहिर सी बात है उनका भी रिस्पॉन्स टाइम होगा, वो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। अब उन्होंने कहा जी जो 1122 है वो तकरीबन 12 मिनट के बाद वहाँ पे पहुँच गई एम्बुलेंस, और रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वो उसके तकरीबन 12 से 13 मिनट के अंदर अंदर 10:15 पर स्टार्ट कर दी गई। अब जो रिवर बेड है वो 10:36 पे, यानी कि रेस्क्यू एफर्ट स्टार्ट करने के तकरीबन 21 मिनट बाद वो दरिया जो है वो उसको लेके रिवर बेड को जा चुका था। अब बात यह है कि आखिर में हमने फुटेज भी देखी कि कश्ती आती है, वो 4 लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनमें से वो 2-3 को बचाने में कामयाब हो जाती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपने पानी के अंदर छलांग क्यों नहीं मारी, वहाँ पे तैराक भी थे, उन्होंने क्यों नहीं इसको बचाया। तो आपको एक बात बता दूं कि दरिया से जो सवात है, एक तो उसका बहाव बहुत तेज़ आपने देख ही लिया पानी के अंदर, और दूसरा वो पहाड़ों से फौरी तौर पे पानी उतर रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े और छोटे नुकीले पत्थर होते हैं। कोई भी शख्स जो है उसके अंदर जाके तैराकी नहीं कर सकता और उसके लिए सर्वाइव करना नामुमकिन है, और ना ही यहाँ पे मोटर बोट को ले जाया जा सकता है, क्योंकि उसकी जो बोट का जो मोटर है उसको पत्थर फौरी तौर पे डैमेज कर देते हैं। तो अब बात यह है कि कहा गया कि जी आपने रस्सी क्यों नहीं फेंकी। उनके पास रोप गन थी जो कि 100 मीटर तक वहाँ पे मार कर सकती थी और 100 मीटर तक वहाँ पे पहुँच सकती थी, लेकिन कहा यह गया कि जनाब वहाँ पे कोई एंकर पॉइंट होता तो उसका निशाना लेके हम मारते, जाके वो फंसता, और वो रस्सी वहाँ पे एंकर पॉइंट ही नहीं था, वो तो दरिया के बीच में खड़े हुए थे और 100 मीटर तक दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से हर शख्स जो है अपनी अपनी वजूहात को बयान करने की कोशिश कर रहा है। अब बात यह है कि जिन्होंने बचाना होता है वो ऐसा बचाते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, आप ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी रेस्क्यू का मामला आए तो आप ये बात समझ जाइएगा कि 95% जो है वो पहले से की हुई तैयारी का रोल होता है, जबकि जो 5% होता है वो उस वक़्त मौके के ऊपर मिलने वाले रिस्पॉन्स का रोल होता है, और इस तरह फिर 100% जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो कामयाब होती हैं। अब इसकी रोशनी में मैं आपको बताता हूं कि एक हफ्ते पहले चीन के अंदर क्या हुआ। अब चीन के अंदर 13 मरकज़ी दरिया जो हैं इस वक्त तूफ़ानी ज़द के अंदर हैं, और चीन के अंदर सैलाब आया हुआ है, और हमने ये देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुग़यानी है। पानी का लेवल जो आम रूटीन में लेवल होता है उससे बहुत ज़्यादा, इवन के वार्निंग लेवल से भी ऊपर पानी जो है वो चला गया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 2 लाख के करीब लोग जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर फंस गए। लेकिन ग्वांगझी एक ऐसा शहर जो कि जनूबी चीन के अंदर वाक़या है, वहाँ पे एक शख्स पानी के अंदर बुरे तरीके से फंस गया। अब उसने कॉल की कि मुझे बचाओ, और दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि 1 मिनट के अंदर अंदर एक ड्रोन उसके ऊपर आता है, उसको सीट फेंकता है, वो सीट को अपने साथ बांधता है, और वो ड्रोन 1 मिनट के अंदर अंदर उसको वहाँ से रेस्क्यू करके चला जाता है। फिर मैंने उस ड्रोन के बारे में जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जनाब ये हैवी लिफ्टेड ड्रोन्स हैं जो किसी भी महफूज मुकाम पे मुतासरीन को मुंतकिल करने की सलाहियत रखती हैं। कौमें इस तरह तैयारी करती हैं, और 95% तैयारी इस चीज़ को कहते हैं कि आपके पास इक्विपमेंट और सारा कुछ मौजूद हो, और फिर रिस्पॉन्स टाइम, और वहाँ पे बैठे हुए नैले दैले किस्म के ऑपरेटर जो हैं वो हादसे की नौयत को समझने की सलाहियत रखते हों, ना कि आपने सिफारशी लोगों को भर्ती करके वहाँ पे लोकल लोगों का इस्तेहसाल किया हुआ हो। और हम ये देख रहे हैं कि आज जो है
दुनिया देख रही है कि चीन किस तरीके से तारीख रकम कर रहा है। और ये जो ड्रोन है और जदीद आलात हैं, ये तकरीबन 100 केजी तक का वज़न उठा सकते हैं। और इस वक्त जो चीन जदीद आलात को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है कि इसको फलाही मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को जाके फोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया क्योंकि मौसम ख़राब था, लेकिन क्या हम मुस्तकबिल में इस तरह की तैयारियां कर पाएंगे? मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा, देखें इस तरह के इलाकों के अंदर जो कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। और आपको पता है कि कैलाश चित्राल के अंदर इस तरह का है, और वहाँ पे 2015 के अंदर एक बहुत बड़ा रेल आया था, लेकिन जो अप स्ट्रीम वाले लोग थे उन्होंने फ़ौरन नीचे जो डाउन स्ट्रीम वाले लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि रेला आ रहा है, और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर लिया था और एक भी जान वहाँ पे नहीं गई थी। अब क्या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था? देखें, एक बात को समझने की ज़रूरत है। तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर सवात जो है वो आबाद है, और वहाँ पे 26 लाख लोग जो हैं वो रहते हैं। लेकिन वहाँ पे मेट डिपार्टमेंट की 3 ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे मौजूद थी, कलाम के अंदर, मालम जब्बा के अंदर, सैदो शरीफ के अंदर। और एक वार्निंग भी दी गई थी कि 25 जून को मगरबी वेव जो है वो आ सकती है। लेकिन बात यह है कि क्या किसी ने इन्फॉर्म किया कि ये दरिया किसी भी वक्त तोयानी का शिकार हो सकता है और इस दरिया के अंदर किसी को भी नहीं जाने देना? आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ उन होटल वालों को ही इन्फॉर्म कर देते तो शायद वो ना जाने देते। तो बात यह है कि आपने एमरजेंसी रिस्पॉन्स के अंदर मदद मांगी तो वहाँ पे बैठा हुआ शख्स उस नौयत को समझ ही नहीं सका और उसने बस सोते सोते जो है एम्बुलेंस वहाँ पे भेज दी। और दूसरा, जिनको बताना चाहिए था, क्या उन्होंने बताया? और अगर उन्होंने बताया तो किसको बताया? और उसको जिसको बताया उसने कोई मैयर्स ली? नहीं ली। 14 जाने चली गई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो चुकी हैं, वो तो होनी होती है 2 ढाई 3 साल के अंदर। आपने डीसी बदल दिया, आपने चारों तहसीलों के एसी बदल दिए, उसके बाद दमादम मस्कल अंदर सब चीज़ें चल रही हैं और अगले हादसे का इंतज़ार है। ये हमारी बदनसीबी है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।